हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पुनः एक बार फिर से इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो फ्रेंड्स बार बार पूछा जाता है। और यह जो वीडियो है आप लोग को एग्जाम ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे प्रश्न संख्या 1 के बारे में। और प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा गया है कि इतिहास के जो तहत किसके अध्ययन किया जाता है। इतिहास के माध्यम से हम लोग किसके अध्ययन करते हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग करते हैं अतीत का अध्ययन। फ्रेंड्स, किसका अध्ययन करते हैं? अतीत का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आप लोग का ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 के बारे में। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे कि बहुत जगह जो ये प्रश्न है वो पूछा गया है, यानी कि 2005 में भी, 9 में भी या 13 में भी ये पूछा गया है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार जो हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स वो थे हेरोडोटस। कौन थे फ्रेंड्स? हेरोडोटस। और हेरोडोटस के बारे में एक दो और महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है कि ये जो थे वो प्रथम इतिहासकार भी थे, ये प्रथम भूगोलवेता भी थे। इनके द्वारा हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी गई है। इनको इतिहास का पिता भी कहा गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो फ्रेंड्स वो क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। और नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने यह स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। तो ये बात किनके द्वारा कहा गया है फ्रेंड्स? ये बात जो कहा गया है वो कहा गया है किनके द्वारा, तो वो कहा गया आप लोग को यानी कि थ्यूसिडाइडिस। किनके द्वारा कहा गया है? यानी कि थ्यूसिडाइडिस के द्वारा। थ्यूसिडाइडिस का कहना ये था कि किसी भी इतिहास को मानने के लिए जो उसका निष्कर्ष है वो युक्ति संगत यानी कि पदार्थ के सही निष्कर्ष पर आधारित होना चाहिए। जो साक्ष्य है उसका जो सही साबित होगा तभी इतिहास को माना जाएगा। ये कहना है थ्यूसिडाइडिस के द्वारा फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। और नेक्स्ट प्रश्न यह पूछा गया है फ्रेंड्स कि द हिस्ट्री कौन सा बुक, यानी कि ये जो है द हिस्ट्री बुक किसके द्वारा लिखा गया है। तो द हिस्ट्री बुक फ्रेंड्स लिखा गया है हेरोडोटस के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है। ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। और नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इतिहास के पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। यानी कि जो इतिहास का पिता है वो किनसे संबंधित है, तो वो जो संबंधित है किनसे, यानी कि वो हेरोडोटस से संबंधित है। क्योंकि इतिहास का पिता किनको कहा जाता है फ्रेंड्स? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 के बारे में। और फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 6 में यह पूछा गया है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह किसका कथन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इसमें आप लोग को स्टार लगा लेना चाहिए कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह किसका कथन है। तो यह जो कथन है फ्रेंड्स यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है वो कार्ल मार्क्स का कथन है। कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 के बारे में फ्रेंड्स। और प्रश्न संख्या 3 में यह पूछा गया है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। क्या फ्रेंड्स? प्रश्न आप लोग को ठीक से एक बार सुनना चाहिए प्यार से कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। क्या चिंता कहना है? तो यह जो कहना है फ्रेंड्स यह कहना है इसी गेल का।
इनका कहना है, क्या कहना है, सिगेल का। हाँ फ्रेंड्स, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 के बारे में। और प्रश्न संख्या 8 के बारे में बात करें तो कहा गया है कि इतिहास जो है क्या है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष इतिहास है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह भी जो कहा गया है फ्रेंड्स, यह कहा गया है आप लोग का कार्ल मार्क्स द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? कार्ल मार्क्स द्वारा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये फ्रेंड्स। हाँ, ये चीज़ें आप लोग को प्यार से थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 के बारे में। और प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक इतिहास विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण से संक्षिप्त वर्णन करता है। यानी कि इसमें जो है वो क्या है कि संक्षिप्त वर्णन करता है कि इनके द्वारा, वो कार्ल मार्क्स के द्वारा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि CDS 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आप लोग पढ़ के देख सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसलिए होगा फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ये चीज़ हमें आप लोग को कब बताएं? एक प्रश्न के पहले बताएं। हाँ, यहाँ पे तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, थोड़ा सा ये चीज़ भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये किसने किया है फ्रेंड? तो ये जो किया है ये मार्क्स द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मार्क्स द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज हम लोग देखें यहीं तक। हम लोग रोज इसी तरह 10-10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते रहेंगे और यकीन मानिए 10-10 से इतना बड़ा समुद्र का उत्थान होगा, इतना बड़ा समुद्र का निर्माण होगा कि आप लोग के मस्तिष्क में सारे क्वेश्चन फिट होगा और आप लोग एग्जाम से सारे क्वेश्चन करके आ पाएंगे। और सारे क्वेश्चन करके आने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन फिक्स होगा। कहा जाता है ना फ्रेंड्स कि कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन से पढ़ाई कीजिए और अपने माँ बाप की सपना पूरा कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।